कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, राहुल गांधी बस यहाँ पे लोग हाँ जी ठीक है। अभी करता हूँ देखो समय कम है। बागेश्वर देखिए हरियाणा की इस सुनो जी सुनो भाई सुनो बात करो भाई जी बात करो चलो जी। हरियाणा की इस पावन भूमि पर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बैठ जाओ और राजस्थान सरकार में रहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का इस धरती पर पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ताली बजाकर स्वागत करें। और क्योंकि हेलीकॉप्टर को जाना है भाई मंच के पास से हट जाओ, शोर नहीं करो मंच के पास से, आपको बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए मंच के पास से, जो मैं बोलूं आपको। और सबसे पहले मैं यहां पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार सभी पंडालवासी अभी जो बैठे हैं कृपया ध्यान दें और मेरे साथ एक बड़ा जय घोष आवाज लगाएंगे। आवाज आ रही है? बोलो बाबा बागेश्वरी धाम की। दोबारा से आवाज कम आई। बोलो बाबा बागेश्वरी धाम की। ये बहनों की आवाज कम है। बोलो बाबा बागेश्वरी धाम की। परम आदरणीय जन जन के प्रिय हिंदुस्तान की पंचायत में अपनी पहचान बनाने वाले किसान नेता माननीय श्री सचिन पायलट साहब, उनके साथ श्री मनीष यादव जी एमएलए, श्री अनिल चोपड़ा जी, श्री इंदुराज जी, हमारी बहन सुमन जी और मंच पर दादा श्री राम जी और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, मंच पर सभी उपस्थित सभी सम्मानित नेता, मेरे प्यारे अकरेली विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, भाइयों, माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बागेश्वर धाम बागोद की पावन धरा पर आप सभी के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का मुझे सौभाग्य मिला। खुशी हो रही है। सबसे पहले हम सब मिलकर हमारे महबूब नेता, किसान नेता, जन जन के प्रिय माननीय श्री सचिन पायलट साहब का अभिनंदन करते हैं।
कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस पवित्र धरा पर गांव बागोत में पहुंचने का कृपा करी है। आपकी उपस्थिति हमें प्रेरित करती है और आपके आगमन से हमें चुनाव में ऊर्जा और नई दिशा मिली है। अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता को बीते 10 वर्ष में सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे वह किसानों के प्रति सरकार की दमनकारी नीति हो, युवाओं के लिए रोजगार का अभाव हो, अग्निवीर जैसी हतोत्साहित करने वाली योजनाएं हो, या फिर बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो। हर मोर्चे पर हमारी यहाँ की जनता संघर्ष से जूझ रही है, चाहे सरकार की लाठियां खानी पड़ी और चाहे लाइन में लगना पड़ा। लेकिन 10 साल के कुशासन ने सभी लोगों को मजबूर कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है, हम सब अटेली विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई राह पर ले जाएं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मेरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का खेल नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना एक माध्यम है। और हम सबको साथ मिलकर देखना है कि कैसे हम युवाओं, किसानों, कमजोर, गरीब के लिए विकासशील नीतियों का निर्माण कर सकें। माननीय श्री पायलट साहब ने हमारे राजनीतिक जीवन में युवाओं को आगे बढ़ने, उनके सशक्तिकरण दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपके नेतृत्व में हमें सीखने को मिला है, जब नियत साफ हो, इरादे नेक हों, इरादे मजबूत हों, तो बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। आओ आज हम सब आपके मार्गदर्शन से आपकी अपनी विधानसभा अटेली क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए संकल्प लें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि इस चुनाव में आप अपने वोट को हाथ के निशान 2 नंबर बटन पर दबाकर सही इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, यह चुनाव अटेली विधानसभा क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है। यह हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। अंत में पायलट साहब के पास जो इतना समय हमारे को दिया, मैं आप सब की तरफ से दोबारा स्वागत के साथ, आपका अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद करती हूँ। कि आप सभी से अपील करती हूँ कि आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को 2 नंबर बटन पर विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और मंच के आसपास खाली कर दें, मंच खाली कर दें, मंच सब अनीता जी और मंच खाली कर दें। अटेली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हमारी बहन अनीता जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनीष यादव जी, कोटपुतली से पूर्व विधायक गिरिराज गुजर साहब और जयपुर ग्रामीण से इस बार लोकसभा चुनाव में जिनको जबरदस्ती 1500 वोट से हराया वो हमारा नौजवान साथी चोपड़ा साहब, अनिल चोपड़ा जी, मंच पर सभी नेता, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। अब मंच पे जो आगे पीछे हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि गांव में यहाँ दही दूध पे बहुत जोर है और सब हट्टे कट्टे यहाँ गांव वाले सारे पहलवान अब एक खाला पहनाए और 3 साथ आए। तो ये जो जोश है गांव का और आप सबका स्नेह और जो प्यार है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने इतनी उत्साह के साथ, इतनी गर्मजोशी से हम सबका स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनीता जी का कि आपके चुनाव प्रचार के बहाने मुझे इन सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिल गया, आपसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे हरियाणा में और पूरा देश ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता किस करवट बैठेगी। अब ये पूरा प्रदेश में ये बात तय हो गई है, आप भी इस बात को सुनते देखते होंगे
कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, बहुत सारे वादे किए, 10 साल दिल्ली में रही और 10 साल हरियाणा में रही, और 9 साल के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यहाँ से हटा दिया। अगर खट्टर जी उनकी सरकार इतना बेहतर काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 9 साल के बाद चुनाव से पहले उनको हटाने की क्या जरूरत थी? और हटाने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में जनता की आवाज को रोक नहीं पाए और 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में हरियाणा में दोबारा कांग्रेस का राज आने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी इस बात को रखा कि किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। बीजेपी ने 3 काले कानून बनाए और सैकड़ों किसानों की जान जब चली गई, उसके बाद ये वापस किए 3 काले कानून। ये मंडियां बंद करना चाहते हैं, सरकार की खरीद बंद करना चाहते हैं, खाद में, बीज में, बिजली में, पानी में जो लागत आती है किसान की, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ बीजेपी के साथियों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यहीं तक सीमित रखना है। फौज की भर्ती रोक दी, अग्निवीर चालू कर दिया। ये अग्निवीर मतलब खुद तो 10 साल राज कर लिया, 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल, और 18-19 साल का लड़का लड़की जो फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल। ये कहाँ का न्याय है? फौज की नौकरी बंद कर दी। किसानी में आज आदमी 2 बार सोचता है कि अपने बच्चों का अपना पेट कैसे पालूंगा। ये हालात बना दिए, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उद्योग हो, निवेश हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। बीजेपी सरकारों का एक ही दायित्व है कि सत्ता में आ जाओ, लोगों में विभाजन करो, लेकिन हरियाणा के 36 कौम के लोग इस बात को समझ गए हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार जब कांग्रेस की बनेगी, शासन कांग्रेस का आएगा, राज कांग्रेस का आएगा, तो हमारे उम्मीदवार अगर यहाँ से जीतकर जाएंगी तो अकेली का सही में विकास हो सकेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, अभी चुनाव में समय है, बहुत से लोग, और मैंने पूछा अनिता जी से गाड़ी में, मैंने भाई कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? आजकल पार्टी घनी हो गई ना, इतने सारे दल, इतने सारे नेता, इतने चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट कम हो जाए। ये चुनाव सीधा बीजेपी कांग्रेस का चुनाव है, और आप लोग अपनी वोट खराब ना करें। जिसका राज बन रहा है, जिसका शासन आने वाला है, 10 साल मौका देके देख लिया, जनता त्रस्त है और ये बदलाव है। ये इस राजनीति की एक हकीकत है कि बदलाव होने जा रहा है। जब 8 तारीख को मतगणना होगी तो भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस का शासन आने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जैसा अनिता जी ने कहा, ये चुनाव सिर्फ अनिता जी दोबारा विधानसभा चली जाए इस बात का नहीं। पहले भी आपने आशीर्वाद दिया, पहले भी आपकी सेवा का डेली में, लेकिन ये चुनाव इस बार जनता का चुनाव है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव नई सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए कृपया करके 36 कौम के लोग, हर जाति, बिरादरी, धर्म के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी को देख लें, नीतियों को देख लें, पृष्ठभूमि को देख लें, काम को देख लें। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही, फिर 10 साल जनता ने बीजेपी को मौका दिया। दोनों के दोनों कार्यकाल को आप देख लो, किस कार्यकाल में आपको, जनता को, किसान को लगा कि मेरी सरकार है। आज यहाँ कितने मंत्री हैं, कितने संतरी को जानता नहीं। ध्रुवीकरण कर धर्म के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाना अलग है, लेकिन सत्ता में बैठकर किसान की सुध लेना, नौजवान को नौकरी देना, ये करना मुश्किल काम है। ये बदलाव होने जा रहा है, और आज मैं धन्यवाद देता हूँ खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, कि हम सब ने मिलकर दोबारा अनिता जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। इसलिए कृपया करके आसपास के क्षेत्र के सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस परिवार ने भरपूर आपकी सेवा करी है, आगे आप मौका दोगे तो सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही है, और आपके आशीर्वाद से जीतकर जाएंगी तो आपके क्षेत्र में सभी तरह का विकास के जो काम अब तक नहीं हो पाए हैं, उन सब कामों को करेंगे। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, बगल में राजस्थान है, वहां पर ही 25 लोकसभा की सीटें हैं, और बीजेपी वाले बोलते थे कि 25-0, हरियाणा में 10-0, यहाँ पे तो आ गई हमारी 5, और राजस्थान में हम लोग 11 सीटें जीत कर आए हैं। सरकार बीजेपी की है, सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, बावजूद उसके पैसा, सत्ता, धन बल सब कुछ करने के बाद
और आप जानते हो बीजेपी की सरकार की क्या नीतियां हैं। ये ऐसे लोग हैं विपक्ष के नेताओं को दबाव में लाने के लिए तमाम एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई का तमाम दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के चरित्र को हनन कर उनकी छवि को खराब कर ये लोग इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी आपने सुना कि मनमोहन सिंह जी के समय ऐसी बात उठी हो कि संविधान में संशोधन हो जाएगा, हमारे दलित भाई बहनों का आरक्षण से खिलवाड़ होगा? ये जो भ्रम पैदा हुआ है ये इसलिए हुआ है कि भाजपा की सोच है कि संविधान को बदल दो। ये 400 पार का राग क्यों ला रहे थे भाई? सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए लोकसभा में सांसद, इनको 400 क्यों चाहिए थे? क्योंकि ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेलें कि आरक्षण में और संविधान में जो अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था उसमें छेड़छाड़ करना चाहते थे। इसीलिए हमको सचेत रहना है। देश में लोकतंत्र जरूरी है, देश की जमहूरियत में यहाँ पे जनता का विश्वास है। ये तानाशाही, घमंड, ये अड़ियलपना, आपस में टकराव करा देना, लोगों को झगड़ा करवा देना, तनाव पैदा करना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ अमन होगा, प्यार मोहब्बत चैन होगा, वही खुशहाली आएगी, वही विकास होगा। आप कितना विकास करा लो और गांव में झगड़े हो गए, लाठियां चल गई, झगड़े हो गए, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया तो विकास किसी काम का नहीं, नौकरी किसी काम की नहीं। इसलिए अमन, चैन, प्यार मोहब्बत, भाईचारा, अपनापन, ये हमारे हजारों सालों के संस्कार, इतिहास है। इसी को हमें आगे लेकर चलना है। और ये लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का वोट लेना चाहते हैं। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। 130 साल से कांग्रेस पार्टी इस देश में अपनी सेवा देती हुई आई है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आपका बटन है, इस पर बटन दबाकर निशान पर अनीता जी को जिताकर भेजे ताकि विधानसभा में आपकी सेवा कर सके। और हरियाणा में मैं तो कहता हूँ, मुझे पत्रकार ने पूछा, मैं भी यहाँ रेवाड़ी में था, उन्होंने साहब ये जीत कैसी होगी? मैंने कोई बड़ी बात नहीं है, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेके अब तक हो सकता है कि कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी जीत इस बार होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए लोग आक्रोश में बदलाव चाहते हैं। आप लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बने और हाथ के निशान पर बटन दबाकर अनीता जी को अपना विधायक बनाए। आपकी बहन, आपकी बेटी बनकर यहाँ पर आपकी सेवा करेंगी। और कृपया करके अपना वोट खराब नहीं करें, हमारा वोट जाहिर ना करें। वोट वहां दें जहाँ पे सत्ता का आपको साधन मिलेंगे, सत्ता से आपको सुविधा मिलेगी और आप लोगों के कार्य काम होंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज मैं चुनाव के समय आया हूँ, चुनाव खत्म हो जाएंगे, सरकारें बन जाएंगी, उसके बाद दोबारा आप लोग बुलाना, आपके साथ बैठकर मैं प्रवास में बिताऊंगा। आपने हमेशा स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। न सिर्फ मुझे दिया, मेरे परिवार को दिया, पायलट साहब को दिया, उसके लिए मैं बहुत लंबे समय तक आपका उपकार मानता रहूंगा। ये स्नेह और आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखना। और मैं आज ही बोल के जा रहा हूँ, 4 साल के बाद हमारे यहाँ चुनाव है और वहां पर भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली राजस्थान में, तो आपका आशीर्वाद मुझे यहाँ पर भी चाहिए और राजस्थान में भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।